Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. NDA 2 2023 का एग्जामिनेशन करीब आने वाला है और आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर क्या पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें आते हैं। अगर आते हैं तो स्ट्रेटजी बता दीजिएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करवा दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा कि पॉलिटी से एमसीक्यूज आते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में और पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एनडीए का एग्जामिनेशन आप सभी को भी पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में है, उसके एडमिशन्स के लिए होता है। यूपीएससी साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। दुनिया का पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कैडेट रिक्रूट किए जाते हैं प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए और बाद में रिस्पेक्टिव एकेडमीज वो चले जाते हैं। सो एनडीए 2 2023 इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 17 मई 2023 और एनडीए 2 2023 के एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं 17 मई 2023 के दिन है। आखिरी दिन है बच्चों 6 जून 2023 और एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते पहले ही आएगा। अब एनडीए 2 2023 का एग्जाम जो है वो 3 सितंबर संडे के दिन है और इससे 2-3 हफ्ते पहले ही upsc.gov.in में एडमिट कार्ड्स होस्ट होंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन बाद में बता दूंगा। सो रिजल्ट्स मोस्टली अक्टूबर या नवंबर के महीने में आ सकते हैं। कितने पेपर्स होते हैं सर इंडिया में? 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा जीएटी जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स में 120 एमसीक्यूज होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा और एग्जामिनेशन जो है वो पेन और पेपर बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए होते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए 2.5 मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जीएटी के पेपर में 2 सेक्शन है, पेपर एक ही है, 2 अलग सेक्शन होते हैं। एक आपका इंग्लिश का सेक्शन, दूसरा आपका जीके का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में 50 एमसीक्यूज और जीके के सेक्शन में 100 एमसीक्यूज। अब यहाँ पर मार्किंग सेम ही है, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क मिलेंगे, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1.33। लेकिन इंग्लिश जो कि 50 एमसीक्यूज हैं 200 मार्क के लिए और जीके जो कि 100 है तो 400 मार्क के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि सितंबर 3 को अब आप 270 एमसीक्यूज लिखेंगे 900 मार्क्स के लिए। तो आइए ओवरऑल सिलेबस की मैं बात करूं जीएटी जी के सेक्शन की। तो सेकंड पेपर का ये हिस्सा है, यहाँ पर अगेन जनरल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज सेपरेट सेक्शंस है। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका जनरल साइंसेस का हिस्सा होगा और ह्यूमैनिटीज में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पिछले 5 साल के ट्रेंड्स अगर मैं एनालाइज करूं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है, 21 से 25 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। केमिस्ट्री में 15 से 18 आ रहे हैं। बायोलॉजी में 8 से 12 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। और अगर ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा दरअसल हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल 15 से 18 एमसीक्यूज। पॉलिटी में भी आते हैं, चंद डायरेक्ट चंद इनडायरेक्ट भी होते हैं, 3 से 5 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। और करंट अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से 11 से 15 एमसीक्यूज आ ही जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। देखिए आपने सही कहा कि वैसे तो पॉलिटी का सेक्शन डायरेक्टली हमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है कहीं पर भी, लेकिन एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप देखो पार्ट बी जो कि जनरल नॉलेज के बारे में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में खुद दिया गया है, एक तो होगा आपका सोशल स्टडीज, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। सर तो क्या सोशल स्टडीज और करंट इवेंट्स दें तो उसका पॉलिटी से क्या लेना देना? यहाँ पर आप देखिएगा टॉपिक्स ऑफ सिमिलर नेचर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस में ऑल्सो बी आस्क्ड। यही वो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ पॉलिटी यहाँ से भी टच हमें होती है। सो हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट का सेक्शन भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ देखो एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी हम किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज पॉलिटी ऑफ अ सर्टेन कंट्री। यानी कि इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नेंस के बारे में पढ़ना और साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सभी पॉलिटी का ही हिस्सा है। नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये सभी आपको पॉलिटी में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी देखो पंचशील का कॉन्सेप्ट हो गया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स हैं। और करंट अफेयर्स में भी आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कुछ भी चल रहे हैं और करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के इवेंट्स क्या क्या हैं। अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ है, कुछ नया इवेंट जहां पर लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ है, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ हो गई है, तो पॉलिटी सेक्शन में भी आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो, करंट अफेयर्स में भी उसे कैटेगराइज कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। अब आपको एज एन एस्पिरेंट आपको जानना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है।
जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ते हो तो आप आर्टिकल 44 के बारे में भी पढ़ते हो, यानी कि करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, आपका पॉलिटी का सेक्शन भी कवर हो रहा है। सो दिस इज हाउ द सेक्शंस कैन बी बाइफरकेटेड। मैं अभी से आपको बता दूं, आपको हद से ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही टाइम अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पर लगाएंगे तो आपका मार्क बढ़ जाएगा, लेकिन जो कि आसानी से आप इसी को भी कवर कर सकते हो, करंट अफेयर्स के साथ साथ ही कवर हो जाएगा, तो यहाँ से भी मार्क्स आप खींच सकते हो। तो पिछले 5 साल के एनालिसिस अगर हम देखें तो पिछले बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्टली आया हुआ था, और उससे पहले 3, 8, 5, 10 ऐसे क्वेश्चंस पूछ ही लेता था पॉलिटी से। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 या एटलीस्ट 1 या 2 एमसीक्यूज तो आ ही जाएंगे, जो कि 12 से 16 मार्क्स आपको पॉलिटी से दिलाएंगे। तो मैं आपको ओवरऑल इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले बता दूं, ठीक है। ओवरव्यू आपको जानना है, इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश आप मत कीजिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी देखा ना, सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आर्टिकल्स हो गए, स्केड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, उनके बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज वगैरह, उसके बारे में। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, जाती है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आर्टिकल 32 के बारे में कई बार पूछा गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको दूं जो डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए हैं। फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सर पॉलिटी पूरी तरीके से अगर हम इग्नोर करेंगे तो अच्छा होगा क्या इंडिया में? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा बच्चों। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी पूछा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पूछा जाता है, कई बार आपको कमिटीज के बारे में भी पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जिस कमिटी ने रिकमेंड किया हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ से आ ही जाती हैं। बाद में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सेंटर स्टेट रिलेशन, बस ओवरव्यू देख लीजिएगा काफी है। जुडिशरी, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर कुछ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़िएगा। अमेंडमेंट्स हो गया, इमरजेंसी हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी बॉडीज क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव और कोजाई जुडिशियल बॉडीज वगैरह क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ही आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, और फॉरेन पॉलिसी इंडिया की क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं। स्ट्रैटेजी में आपको ओवरव्यू बता दूं, देखिए पॉलिटी हमेशा से एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए एक बेनिफिट रहा है। क्यों? ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रेट अवे फैक्चुअल होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, आर्टिकल 16, 15, छोटे छोटे आसान है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। मच कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आपके यहाँ पर पूछा नहीं जाता, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ज्यादातर टाइम आप इस पर स्पेंड ना करें। हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो भी देख लेंगे ना, तो आपका इंडिया का पॉलिटी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ज्यादातर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऐसे चीजों पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो काफी होगा। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है जो इंडियन पॉलिटी से, इंपॉर्टेंट पॉलिसी के डिसीजंस क्या लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट कोई स्कीम्स अगर रिलीज किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कैंपेन्स क्या चल रहे हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, जो कि आपके डेली करंट अफेयर सेशन से कवर हो जाएंगे। हर दिन सुबह डेली करंट अफेयर्स आता है 8 से 9 बजे, और डेली डिफेंस अपडेट्स 9 से 10 बजे कवर कीजिएगा ना, वहाँ पर सब्जेक्ट भी कवर होगा, करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 20 से 25 मिनट कोई भी नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, आपके लिए काफी हो जाएगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो करते रहिएगा। चंद इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा हर सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए ही रुक जाइएगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो राइट टू अस support@ssbcrackexams.com, हमारे डिफेंस काउंसलर्स और ट्यूटर्स आप तक पहुंच जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन हो गया, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हो गए, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्विज वगैरह कई सारी चीजें हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like SSB online interview course, CDS, AFCAT, Territorial Army, ACC, MNS, and Warrior Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।